हेलो, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं औसत पार्ट 3। इसमें आप देखेंगे आर एस अग्रवाल के बुक से प्रश्न संख्या 12 से प्रश्नावली 6 का ए प्रश्न संख्या 12 से। तो आइए देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होगा, आपके तैयारियों के लिए बेहतर साबित होगा। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, 28, 30, 32, 28, 30, 32, 36। अब हमको पहचानना है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब हो गया लगातार। अब इसमें 4 लगातार सम संख्याओं की बात है, 4 क्रमागत सम संख्याओं की बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक संख्या 10 है तो उसके बाद वाली जो सम संख्या होगी 12 होगी, 12 के बाद जो सम संख्या होगी 14 होगी, 14 के बाद जो सम संख्या होगी 16 होगी। यानी ठीक आगे की संख्या को ज्ञात करने के लिए, आगे की सम संख्या को क्रमशः ज्ञात करने के लिए 2 जोड़ते चले जाएंगे। अगर हमारे पास 5 या 6 पहली क्रम सम संख्या है तो इसके बाद का होगा 6 जोड़ 2 8, इसके बाद होगा 8 जोड़ 2 10, इसके बाद होगा 10 जोड़ 2 12। तो ये हो गया 4 क्रमागत सम संख्याएं। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी सम संख्या एक से ही हो तो इसके बाद होगा x + 2, फिर इसके बाद होगा x + 2 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो x + 4, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो x + 6। ये हो गया 4 क्रमागत सम संख्याएं। 4 क्रमागत सम संख्या है। इसका औसत दिया है। पहले भी हम बताए हैं कि औसत सभी का बराबर बराबर भाग होता है। फिर बताए हैं औसत एक माध्य होता है। औसत जितनी भी संख्याएं हैं उसके ठीक बीच की संख्या होती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कुछ संख्याएं यहां पे लिख दी गई, 15, 16, 17, 18 और 19। आपसे कहा जाए कि इसका औसत कितना होगा, तो बस इसका औसत इतना होगा, इसका औसत इतना ही होगा। आपसे पूछा जाए प्रश्न कि आप बताएं कि 12, 14, 16, 18, तो इसका औसत क्या होगा? तो बस इसका औसत ये बीच का भाग होगा। ये बीच में नहीं है, न यह बीच में है, तो इसके बीच में कौन होता है? तो आप कहेंगे कि सर 15 होगा। तो हाँ, इसका औसत 15 होगा। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 5, 7, 9, 11, इसका औसत क्या होगा? तो क्रमशः है 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9 के बाद 11 है, तो इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, जो आएगा उसको हम बताते हैं। इसके बीच में आएगा 5, 2, 7 और 7 और 9 के बीच में होता है 8, तो इसका औसत 8 होगा। आपसे पूछा जाए कि 3 के गुणजों, 3 के 5 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 3 के 5 गुणज कौन कौन है? 3, 6, 9, 12, 15। 3 के 5 गुणज यही हैं, तो इसके औसत कितने होंगे? तो बीच का भाग ये है, तो इसका औसत ये हो गया। अगर पूछा जाए 3 के लगातार 4 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 3 के 4 गुणज है 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9, 12। तो इसके बीच में होगा, कौन होगा?
तो इसके लिए क्या कीजिए, 3 को और 12 को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। जब क्रमबद्ध की बात आए, एक श्रृंखला बनाती हुई संख्या की बात आए, तो हम यहाँ पे जितनी भी सारी संख्याएं आपके सामने मैंने रखा है, यहाँ पे जितनी भी सारी संख्याएं हैं हमने आपके सामने रखा है, वह सभी के सभी क्रमशः है। देख लीजिए, ये 12 है, 14 है, एक श्रृंखला बना रही है। 14 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है। तो बस कुछ भी नहीं करना है यहाँ, बस हम लोग को करना क्या है कि बस इसको पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। हो जाएगा 18 2 20 30, 30 में 2 से भाग दे दीजिए, 15 औसत हो गए। इसका औसत ये 15 16 17 18 19 क्रमशः वाला है। तो अंतिम संख्या और लास्ट संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ के, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 15 19, 15 15 30 4 34, 34 में 2 से भाग दे दीजिए, 17 17 आएगा। अगर आपसे कहा गया था कि 5 गो जो 5 से शुरू लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली विषम संख्या देख लीजिए, 5 2 7 2 9 2 11, 2 2 का अंतर है, तो पहली और आखिरी जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 10 5 15, 15 5 है 11, 16 में 2 से भाग देंगे, 8 8 होगा। फिर इसके औसत की बात है तो इसका औसत कितना होगा, 3 और 12 15, 15 में 2 से भाग दे दीजिए, 7.5 7.5, ये होगा इसका औसत होगा। तो हम देख रहे हैं, बहुत सारे उदाहरणों को हम लोगों ने देखा कि लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना होगा, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना होगा, चाहे एक श्रृंखला बनाती हुई संख्याओं का औसत निकालना होगा, तो लास्ट वाली संख्या है और अंतिम वाली संख्या और प्रथम वाली संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, उसका औसत हो जाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, औसत निकालिए, जोड़िए कितना होगा, 12 और 14, 12 14 26, 26 और 16, 26 और 10 36 और 42, 42 और 18 60, 60 में भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 संख्याओं का औसत निकालना होता है तो आंकड़ों को जोड़ करके उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। 1 2 3 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए। क्या आया, आप बोलेंगे सर 15 आया, तो आया ना 15, कैसे आ गया, देखे ना। अब इसको देख लीजिए, 15 15 30 1 31, 31 और 10 41 और 7 48, 48 और 10 58 और 8 66, 66 और 10 76 और 9 90, 90 में भाग कीजिए, 90 में भाग कीजिए कितना से, 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दीजिए, 18, 15 15 30, 15 15 30 और 1 31 और 10 41 और 7 48, 18 48, 8 8 16 56 और 10 66, 66 18 19, 66 और 10 76 और 9 85, 85 हो रहे हैं। अब इस संख्याओं की योग, आंकड़ों का योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे। आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो फिर इसमें हम 5 से भाग दे दें, 5 से भाग दे दे तो 17 आएगा। देख लीजिए 17 आया ना। तो ये सभी के सभी सही है। देख लीजिए ये संख्या नहीं है, हमारे पास 4 संख्याएं हैं, लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो जैसे 5 से 11 तक के विषम संख्याओं का औसत जोड़ दीजिए, 5 11, ऐसे जोड़िए 7 5 12, 7 5 12 और 9 21 और 11 30, 30 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 7 28 2 दशमलव 4 7 28 2 दशमलव 0 4 5 20 7.5, 5 7 9 8 होना चाहिए। तो 7 5 12 9 21 21 11 32 32, 7 5 7 12 12 9 21 21 1 22 और 10 32 में हमको भाग देना 1 2 3 4 4 है, 4 से 4 8 32, तो 8 हो रहे हैं ना। देखिए 8 हो रहे हैं। तो इस तरह ये बातें होती है। आइए हम लोग प्रश्न पढ़ाते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी, ये ऐसी बातें समझ में आई होंगी। इसको पूरी तरह से समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो को आप देख सकते हैं। ये हो गया, बी हो गया 30 है, ये है 28। 4 क्रमागत संख्याओं की सम संख्या की बात है, तो 4 क्रमागत सम संख्या तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 27 है। तो 27 तो सम संख्या नहीं ना है, तो ये बीच वाला भाग होगा, बीच वाला भाग 27 है। तो इसके बाद क्या आएगा? आप कहेंगे कि सर इसके बाद सम संख्या 28 होगा, 28 के बाद 30 होगा, 27 के पहले 26 होगा, 26 के पहले 24 होगा। हम सम संख्या की बात कर रहे हैं, प्रश्न सम संख्या की बात को दोहरा रहा है। तो सम संख्या 27 तो नहीं है, इसलिए 27 सम संख्या नहीं है, तो इस सम है, औसत है। तो इसके बाद वाला सम संख्या 28 होगा, इसके बाद वाला 30 है, इसके पहले वाला 26 है, 26 के पहले 24 है। इनका औसत इसका औसत 27 है। देख लीजिए, जोड़ दीजिए, क्रमशः है ना 24, 26, 28, 30। तो प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 4 0 4, 3 2 5 बटे 2, 27 आ गए ना, 27 आ गए। या फिर औसत निकाल लीजिए, 0 8 8 6, ये तो संख्या नहीं है ना, ये संख्या 4 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 0 8 8 है, 6 14, 4 18 के 8 हाथ में 1, 3 1 4, 2 6, 2 8, 2 10 में भाग देना, 1 2 3 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, हो रहा है ना 27। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो 27 लिख दिए। तो इसके बाद दुग होगा, इसके पहले दुग होगा, क्योंकि अगर ये सम संख्या रहता तो होता, सम संख्या नहीं है, विषम है, तो इसके बाद वाला होगा, इसके पहले वाला होगा। ये 4 संख्याएं हो गए। आगे है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 30 है ना, तो 30 आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या ये हो गया, ये हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको कोई दिक्कत हो इसमें या कोई सुझाव देना हो तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में है, सतत 5 विषम संख्याओं, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, 95 है। इन्हें अवरोही क्रम में सजाने पर तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए, तो ये तीसरी संख्या क्या होगी? इसका जो ऑप्शन है इस तरह है, 91 है, 95 है, 97 है और 99 है। A B C D देख लीजिए, 5 विषम संख्या का औसत दिया है 95 है, तो ये बीच का संख्या होगा। हम बार बार यही तो बता रहे हैं कि विषम औसत बीच की संख्या होता है, माध्य बीच की संख्या होता है। तो ये औसत 95 है, तो ये बीच की संख्या हो गया। बाकी 5 गो में इधर 2 बच गए और इधर भी 2 बच गए, तो ये बीच का हो गया। विषम संख्या की बात है, सतत विषम संख्या की बात है। 5 सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, तो लगातार संख्याओं का औसत 95 है, तो ये बीच का संख्या हो गया। माध्य बीच की संख्या को कहते हैं, औसत बीच की संख्या को कहते हैं। तो जो बीच की संख्या हो गया, तो इसके बाद विषम कौन होगा? 95 2 97, 97 के बाद क्या होगा? 99। इसके पहले कौन होगा विषम संख्या? 95 के पहले विषम संख्या 93 होगा, 93 के पहले विषम संख्या क्या होगा? 91 होगा। ये आसानी से हम लोग जान गए ना। देख लीजिए किस तरह जान जा रहा है, एकदम झट से उड़ा दे रहे हैं। तो अब कह रहा है इसे अवरोही क्रम में सजाने पर। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही 4 संख्या, 4 इसमें अक्षर है। आरोही इसमें 3 अक्षर है, तो बस दिमाग में रखना है कि आरोही कम वाला है तो बढ़ते क्रम में लिखना है। अवरोही
ज़्यादा वाला है तो घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़का होता है, उसके बाद इसको लिखते, फिर उसके बाद इसको लिखते, फिर उसके बाद इसको लिखते। तो अगर हम 99 पहले लिखते, फिर 97, फिर 95, फिर 93, फिर 91, तो अवरोही क्रम में सजा दिए। अवरोही क्रम में सजाने पर तीसरी संख्या क्या है? 95 है। ये हो गया। ये सोच होनी चाहिए। ऐसे तो हम जान लेते 1 2 3, क्योंकि ये फर्स्ट में होता, सेकंड में ही होता, थर्ड में ही होता, तो उत्तर 95 हो जाता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये बातें पसंद आ रही होंगी और अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हो तो दोस्तों को भी बताइएगा। अपने सुझाव को इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, ताकि आपकी बातों को हम इसमें सम्मिलित कर सकें। आइए अगला प्रश्न है, ए बी सी और डी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। जिसका औसत 42 है। जिसका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा? आइए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी। ये है 1860, 1860। बी है 1890, 1890। सी है 1845। डी है 1677। ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। इनमें से 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। तो 4 विषम संख्याएं हैं, जबकि ये औसत 42 सम संख्या है। तो 42, इसके बाद 4 की बात है तो 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। विषम संख्या की बात है ना, विषम संख्या की बात है, तो ये तो सम संख्या है, तो 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। माध्य तो बीच का सेंटर होता है ना, औसत तो बीच का सेंटर होता है ना। औसत और माध्य तो एक ही चीज को कहते हैं ना, तो औसत और माध्य एक ही चीज है, ये बीच का भाग होता है ना। तो ए बी सी डी का क्रमागत विषम संख्या है, तो 42 के बाद विषम संख्या 43 होगा, 43 के बाद 45 होगा, और 42 के पहले 41 होगा, 41 के पहले 39 होगा। ये हो गया 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिसका औसत 42 है। निकाल भी सकते हैं, 42 ही आएगा। अब कह रहा है बी और डी, जो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ये तो नहीं है, तो औसत है ना। 42 सम संख्या है, 4 गो संख्याएं का ये औसत है। तो इसमें कह रहा है बी और डी का गुणनफल। देखिए बी ये है और डी ये है, 5 एकम 5। किसके अंत में 5 है? इसके अंत में है। चलिए ये नहीं होगा, ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बी और डी को गुना करेंगे तो 5 एकम 5, इसके इकाई का अंक 5 ही आएगा। इन सब में तो नहीं है, तो ये खत्म। ये उत्तर, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है जब हमको उत्तर मिल ही गया। ऐसे अब संतुष्टि के लिए गुना कर ले तो कोई बात नहीं, अलग बात है। ऐसे इनमें से कोई नहीं, ये तो कभी कभार ये होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ये परीक्षा में ऐसे भुलियाने के लिए दे देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से है। यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए, यदि अगली
दो संख्या मिला ली जाए, दो संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो एक, ये तो बीच का भाग हो गया ना, ये तो बीच का हो गया ना, तो एक हो गया, दो हो गया, 3 4, 5 क्रमागत संख्याएं हो गए, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्याएं हो गए, इनका औसत x है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो सबके पास x होगा। नहीं, अभी पहले संख्या देख ले, वह कौन कौन संख्या है। 5 क्रमागत संख्याओं की बात होगी तो एगो होगा x + 1, एगो होगा x प्लस, एकरा से एगो ज्यादा तो x + 2, एगो इससे होगा x - 1, और फिर इससे एगो कम होगा x - 2, एकरा से एगो ही कम हो, ये नहीं, सीधे क्रमागत संख्याएं, ठीक है, x के बाद एगो ज्यादा होगा, एकरा से एगो ही ज्यादा ई होगा, और फिर एकरा से एगो कम ई होगा, एकरा से एगो कम ई होगा। 5 क्रमागत संख्याएं हो गए। अब कह रहा है यदि दो संख्या और मिला ली जाए, दो संख्या और मिला ली जाए, तो आइए इसके आगे अगली दो संख्या मिला ली जाए, तो अगली दो संख्या हम इसमें मिला दिए, x + 3 हो गया, एकरा बाद होगा, एकरा बाद x + 4 होगा, मिला लिए। अब इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत में क्या परिवर्तन होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। अब औसत में क्या परिवर्तन होगा, 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि, 1.4 की वृद्धि, फिर है 2 की वृद्धि, उसके बाद है अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आइए देखते हैं इसको, आइए देखते हैं इसको। ये तो 5 संख्याओं का औसत था, तो बीच का x था औसत, 5 संख्याओं का औसत x है, यानी ये बीच का बिंदु हो गया, तो इसके बाद वाला x + 1 होगा, फिर इसके बाद वाला x + 2 होगा, फिर इसके दो को पहले एगो एकरा से एगो कम होगा, फिर इससे ही एगो ही कम होगा, तो एक x था तो एकरा से एगो कम, x में से 1 घटाएंगे ना, एक 5 है तो उसके पहले वाला 5 घटाओ 1 होगा ना, अगर एक 6 है तो उसके पहले वाला 6 घटाओ 1 होगा ना, 5 होगा ना, तो अब इसके पहले वाला एकरा से एगो कम होगा। अब अगली दो संख्या ये इसमें शामिल कर लिया जाए, अगर अगली संख्या ये दो को इसमें शामिल कर लिया जाए, देखिए अगर 5 संख्याओं का औसत 3 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है, तो ये 3 हो गया, एकरा बाद 2 होगा, एकरा पहले 2 होगा, 5 क्रमागत सम संख्या हो गए, ये 5 क्रमागत संख्या हो गए, इसके आगे 2 बढ़ा दिया जाए तो औसत के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आगे की 2 संख्याएं हमने बढ़ा दी, तो अब कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 5 को पहले से था, 2 को आगे की संख्या को बढ़ा दिए, तो समझिए अगर ये 3 है तो एक बाद 4 होगा, एक 3 1 जोड़ 3 जोड़ 1, एक बाद होगा 4 हो गया, तो 4 जोड़ 1, फिर इसके पहले अगर होना है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा, फिर इसके पहले 1 होगा, अब 2 को और बढ़ा दिए तो 4 1 5 है, तो एक बाद हो जाएगा 5 जोड़ 1 4, हाँ 5 जोड़ 1 6 हो गया, एक बाद होगा 6 जोड़ 1 7 हो गया। अब देखिए यहां पर औसत में कितना वृद्धि होगा, तो औसत के मान में कितना वृद्धि होगा, यही बात को समझना है। तो ये है, चलिए देखते हैं, इसके पास 1 है 2 है, तो इसको समझते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 3 है, इसके पास 4 है, 3 है, इसके पास 4 है, तो एगो इसको देगा, तो ई और ई कैंसिल, 3 3 हो गया, ये 4 है, 5 है, तो 5 में से एगो इसको दे देगा, 5 है, तो 2 गो इसको देगा, तो ई हो जाएगा 3, ई हो जाएगा 3, तो ई कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया, ई हो गया 5 1 6, तो 6 में सबको 3 3 का हिस्सा लगा दिए हैं,
इसमें सबको 3-3 का हिस्सा लगा दिए हैं, तो 3 गो हिस्सा लगाएंगे तो इसमें से कई गो शेष बच जाएगा, इसमें से कितने शेष बच जाएंगे, 3 गो है तो ये ज्यादा इसके पास हो जा रहा है, 5 1 6, 3 गो ज्यादा हो जा रहा है। फिर इसके पास कितने ज्यादा हो जा रहा है, 6 1 7 है, 3 का हिस्सा लगा दिए तो 4 ज्यादा हो जा रहा है, 4 3 7 गो बच गया। अब इस 7 को इस सातों में बांट दीजिए। 7 संख्याएं हो गई, 7 को बांटेंगे तो एक एक और ज्यादा हो गया। पहले से 3 3 था औसत मतलब बराबर बराबर भाग, बराबर बराबर भाग, तो सबके पास 3 3 था, 3 3 था। औसत का मतलब यही होता है ना, बराबर बराबर भाग में बांट देना। तो सबके पास 3 3 हो गए, 7 एक्स्ट्रा हो गए, तो 7 को इन सभी में बांट दीजिए तो एक कहूंगा हिस्सा फिर बढ़ जाएगा, यानी औसत में कितना का वृद्धि हो गया, तो 1 का वृद्धि हो गया। यहां भी देखिए, एक और देख लेते हैं, चलिए एक और देखते हैं। इसको टाइम लग रहा है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप समझ जाए। जैसे एक मान लेते हैं कि एक 20 है, तो एकरा पहले 2 गो होगा, इसके पहले एकरा पहले 2 गो, तो एगो एकरा से कम ज्यादा होगा, फिर एकरा से ज्यादा 22 होगा, इससे एगो कम होगा, फिर एकरा से कम होगा। 5 गो संख्याओं का औसत 20 होगा, निकाल के देख लीजिए, इसका औसत 20 ही होगा। अब इसके बाद 2 संख्या और बढ़ गई, तो इसके बाद वाला होगा 23, इसके बाद वाला होगा 24। 23 24 2 गो संख्या बढ़ गया, तो औसत के मान में क्या परिवर्तन होगा, पहले से तो 20 20 था, अभी 22 है, 21 है, तो इसको ही दे दिया तो ये 20 हो गया, 20 है, 20 कैंसिल, फिर 22 गो है, 2 गो इसको दे दिया तो इहो 20 हो गया, इहो 20 हो गया। सबके पास 20 20 हो गए, ये सबके पास 20 20 हो गए, इसको पास भी 20 को छोड़ दीजिए, सबके पास 20 20 है तो छोड़ दीजिए 20 गो, 3 गो इसके पास ज्यादा हो गया, इसके पास 20 को छोड़ दीजिए, 4 गो ज्यादा हो गया। कई गो संख्या ज्यादा हो गया, 4 गो। अब चारों को तो फिर बराबर बराबर हिस्सा लगा देना है, तो 4 4 3 7 को 4 भाग में, 7 को 7 भाग में बांटेंगे तो 1 1 प्लस और हो जाएगा। 20 को पहले से था, 1 और प्लस हो जाएगा, 20 पहले से था, 1 और प्लस हो जाएगा, 20 पहले से था, 1 प्लस हो जाएगा, 20 इसको दे दिया है तो 20 था, 1 प्लस हो जाएगा, यानी औसत में कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे कि सर 1 की वृद्धि हो गई। हाँ, तो इसमें भी 1 की वृद्धि आई। आगे इसको देख लेते हैं। एक प्रश्न कराने के लिए आपके सामने कितने से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, अब ये x है, एगो x इसको मिल जाएगा, इसको एगो x मिल जाएगा, तो फिर x इसका औसत हो गया। 2 गो इसको है तो इसको मिल जाएगा, तो x हो गया, सबके पास x हो गया। अब इसके पास x से कई गो ज्यादा है, आप कहेंगे सर 3 गो ज्यादा है, 3 गो हमने ले लिया इससे। अब इससे 4 गो ज्यादा है तो इससे 4 ले लिया हमने, तो इसके पास अब सबके पास x हो गए। अब हमारे पास जो ज्यादा है वह 7 है, तो 7 को 7 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 को 7 भाग बांट देंगे तो 1 1 भाग मिलेगा, 1 1 सबको दे दीजिए। तो पहले से x था औसत, अब x + 1 हो गया, x था x + 1 हो गया, x था x + 1 हो गया, सबका उतना ही हो जाएगा। कितना वृद्धि हो रहा है, आप कहेंगे कि सर 1 की वृद्धि हो रही है, तो हाँ 1 की वृद्धि होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, m संख्याओं का औसत n² है। m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n का औसत क्या होगा। इसका औसत क्या होगा, ऑप्शन है A B C D। ये है m/n, m/n, m + 1, m + n, m - n, mn। आइए देखते हैं। m संख्याओं का औसत n² है, तो अगर हम देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 4 है, तो ये कितना होगा, 5 × 4 गुना कर लेते हैं। अरे भाई
5 संख्याओं का औसत 4 है, 5 गो सम संख्या 5 संख्याओं का औसत 4 है। कहने का मतलब हुआ कि 5 संख्याओं के पास 4 का हिस्सा है। अगर 5 गो आदमी है और उसका औसत 4 है का मतलब हुआ 4 की हिस्सेदारी है। तो 5 संख्याओं 5 जगह 4 गो है तो सबको जोड़ देंगे तो 5 का 20 होगा ना, तो इसका योग 20 हो गया। तो उसी तरह m संख्याओं का औसत n है स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का योग हो जाएगा n स्क्वायर गुने m गो संख्या है तो m में से ना गुना करेंगे। यहाँ 5 गो संख्या था तो 5 से गुना किए हैं इसमें, यहाँ m संख्या है तो m में से गुना करेंगे ना, तो m संख्याओं का योग हो गया। फिर n संख्याओं का योग, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो योग 5 संख्याओं का औसत 4 है तो योग 5 गुने 4। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो योग m स्क्वायर गुने n। ये हो गया m संख्या का योग, ये हो गया n संख्या का योग, तो m प्लस n का औसत, m प्लस n का औसत हो जाएगा। m का योग इतना है तो n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n संख्या का योग m स्क्वायर n बटे संख्याओं की संख्या m प्लस 1 है, संख्याओं की संख्या m प्लस 1 है, n है, लिख लीजिए। अब m n इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, m n कट गया, ये गो n बचा, प्लस से प्लस भाग देंगे प्लस, m कट गया n कट गया, ये गो m बचा, अब बटे m प्लस n, इससे ही कट गया, बराबर है m प्लस m n का औसत हो जाएगा m प्लस n का औसत हो जाएगा m, ये होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आई होगी। चलिए आज हम इसको यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में इसके आगे को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो में बना रहा।